स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैरियर टेक एकेडमी के। मैं सौरभ श्रीवास्तव आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं और मैं ये कहता हूं कि आज मैं आपके सामने आईओटी के पेपर्स के सॉल्यूशंस को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो हमारे NIELIT के द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स ओ लेवल है उसमें आज हुआ है और उसी पेपर को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा, आप लोग अपने सॉल्यूशंस को चेक करिए और ये पता लगाइए क्या 40 में 20 नंबर मैं प्राप्त कर पा रहा हूं या नहीं, क्योंकि 40 में 20 नंबर के बिना कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो हमारे स्टूडेंट शाम को जब पेपर खत्म हुआ तो हमसे डिस्कशन के लिए आए, तो उन्हीं से हमको पेपर प्राप्त हुआ है और उसी के माध्यम से हमने आपके सामने पेपर पेश किया है और आपको यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कौन सा आंसर सही कौन सा आंसर गलत। आप सभी कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाइए आंसर्स को लिखने के लिए कि सही आंसर्स की जांच हो सके, कहां पे गलती हो रही है कहां पे गलती नहीं हो रही। तो ये देखिए ये मैंने पहला क्वेश्चन आपके सामने ओपन किया हुआ है, आप देख सकते हो यहां पे कि हमारे पास जो क्वेश्चन है ये 1.1 से मैंने स्टार्ट किया है और यहां पे आप चेक कर सकते हो कि 1.1 के क्या क्या आंसर्स होंगे, उन्हीं आंसर्स को हम क्लिक करेंगे। देखिए यहां पे अगर हम लोग स्टार्ट करें तो पहला क्वेश्चन लिखा है MQTT का फुल फॉर्म क्या है। MQTT का फुल फॉर्म होता है मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। तो पहला 1.1 का बी, 1.1 का बी बिल्कुल सही जवाब है, इसको आप लॉक करिए। आगे बढ़ते हैं 1.2 में यह कह रहा है कि आर्डिनो में प्रयोग किए जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है। तो आर्डिनो में प्रयोग किए जाने वाला माइक्रो कंट्रोलर जो आपका है वो है ए वाला ATmega32P। क्लियर है, तो इसका सही जवाब होगा ए। 1.2 का आप सही लगाएंगे ए आंसर। मैं ऐसा मानता हूं कि आपके दोनों आंसर सही होंगे। आगे बढ़ते हैं 1.3 आपसे ये कह रहा है GPIO का फुल फॉर्म। यहां पे लिखा है GPIO का फुल फॉर्म, तो GPIO का फुल फॉर्म होता है जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिंस। यहां जो इसने बच्चे ने बी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, बी बिल्कुल सही जवाब है। जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन बिल्कुल सही जवाब है उसका। क्लियर। 1.4 पे आते हैं। 1.4 पे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास 1.4 में लिखा हुआ है Which of the following is not a TCP/IP लेयर। मतलब TCP/IP मॉडल में एक लेयर नहीं होती है, तो वो सही जवाब होगी डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर आपका बिल्कुल सही जवाब है डी वाला। तो 1.4 का डी, इसको आप लॉक करिए। 10 क्वेश्चंस अभी यहां पे बाकी हैं, अभी 4 हुए हैं। इन आंसर्स को आप टिक करिए, टिक करके अपना चेक करिए कि मेरा गलत हो रहा है या सही हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहां पे अब हम लोग को स्टार्ट करना है 1.5। 1.5 को 1.5 आपके समक्ष है और यहां पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट हाईएस्ट डेटा रेट। हाईएस्ट की बात कर रहा है। हाईएस्ट की बात करें तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्टिकल फाइबर। इसका सही जवाब होगा ऑप्टिकल फाइबर, सी वाला आंसर बिल्कुल सही होगा। इसका सही जवाब होगा सी आंसर को लॉक करिए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है IIoT का पूर्ण रूप क्या है, मतलब फुल फॉर्म ऑफ IIoT। IIoT का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डी। बिल्कुल सही जवाब है डी को आप लॉक करिए। फिर कह रहा है IoT के चैलेंजेस, चुनौतियां क्या क्या है। तो IoT के अगर चैलेंजेस की बात करेंगे तो पहला है एनर्जी कंजम्पशन, ये भी सही जवाब है। सिक्योरिटी भी सही जवाब है। नेटवर्क कंजेशन बिल्कुल सही जवाब है, तो डी आपका सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है डी। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो 1.8 पे आते हैं। 1.8 पे कह रहा है कि टैग्स डिवाइसेस स्मार्टफोन्स यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन। यहां पे बिल्कुल सही जवाब होगा RFID। RFID/NFC सी वाला
बिल्कुल सही जवाब होगा। लॉक करिए आंसर्स को, आगे बढ़ेंगे। 1.9 में अगर आप देखिए तो कह रहा है विच प्रोटोकॉल इंटरेक्ट्स एसिंक्रोनसली ओवर यूडीपी, तो बिल्कुल सही जवाब होगा बी वाला। बी वाला बिल्कुल सही जवाब है, 1.9 का बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 1.10 में लिखा है WSN का फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म होता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क। क्या होता है? वायरलेस सेंसर नेटवर्क। आपका बिल्कुल बी वाला सही जवाब होगा, वायरलेस सेंसर नेटवर्क 1.10 का बी आप लॉक कर दीजिए। तो ये 10 क्वेश्चंस के आंसर थे, जो आप चेक करिए कि आपके आंसर सही हो रहे हैं गलत। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे 2.1 ये आपके ट्रू फॉल्स वाले हैं, और ट्रू फॉल्स वालों में हम लोग एक एक करके चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा सही है, कौन सा हमारा गलत। ये जिस बच्चे ने पेपर दिया है उसी ने ट्रू फॉल्स लगाया है, और अभी हम एक एक करके चेक कर लेते हैं कि ट्रू फॉल्स में क्या सही हो रहा है, क्या हमारा गलत हो रहा है। तो 2.1 लिखा हुआ है कि AMQP यूजेस UDP प्रोटोकॉल। क्या ये सही जवाब है? बिल्कुल गलत, फॉल्स है ये। 2.1 आपका फॉल्स है, मतलब 2.1 आपका फॉल्स है। 2.2 की बात करें, 2.2 कह रहा है ऑर्डिनो प्रोवाइड्स IDE इन्वायरमेंट। बिल्कुल सही जवाब है, ये बिल्कुल सही जवाब है। 2.2 आपका ट्रू है। 2.3 की बात कर लेते हैं। 2.3 लिखा है ऑर्डिनो प्रोवाइड्स ओनली डिजिटल इनपुट पोर्ट्स। नो, यहां पे एनालॉग भी होते हैं, डिजिटल भी होते हैं, पावर भी होता है, अदर भी होता है, तो ये फॉल्स है, ये आपका फॉल्स है। 2.3 का फॉल्स। ठीक। 2.4 है LCD इज ए डिस्प्ले डिवाइस। बिल्कुल सही जवाब है। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। पहले एक टाइप का मॉनिटर आता था, तो ये डिस्प्ले डिवाइस है, बिल्कुल सही है। 2.4 का ट्रू। 2.5 कह रहा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग। क्या कंडीशनल स्टेटमेंट का ऑर्डिनो प्रोग्रामिंग में प्रयोग नहीं हो सकता? तो गलत है, हो सकता है। 2.5 आपका 2.5 आपका जो है वो कैन नॉट बी यूज्ड लिखा है, तो हो सकता है, मतलब ये फॉल्स हो गया। 2.6 की बात करें तो 2.6 का अगर हम लोग देखना चाहें तो 2.6 हमारा ये कह रहा है कि कोड वंस रिटन कैन नॉट बी अपलोडेड टू ऑर्डिनो बोर्ड। मतलब एक बार कोड को अगर आपने लिख दिया तो क्या अपलोड नहीं हो सकता? ऐसा नहीं है, फॉल्स है, हो सकता है। तो 2.6 आपका फॉल्स है। 2.7 की बात करें, कह रहा है IoT सपोर्ट्स बोथ वायर्ड एंड वायरलेस कम्युनिकेशन। बिल्कुल सही है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि कहां पे आप क्या कर रहे हैं। फिर कह रहा है क्लाउड इज ए पार्ट ऑफ IoT आर्किटेक्चर। बिल्कुल सही जवाब है। 2.8 भी आपका ट्रू है। 2.9 की बात करें तो कह रहा है फ्लोट इज ए वैलिड डेटा टाइप ऑफ सी लैंग्वेज। बिल्कुल सही जवाब है। 2.9 में आपका ट्रू है। 2.10 की बात कर लेते हैं। 2.10 एम्बेडेड सी लैंग्वेज डज नॉट सपोर्ट फंक्शन कॉल्स। गलत, सपोर्ट करता है, तो ये फॉल्स है। डज नॉट की बात कर रहा है, बिल्कुल सपोर्ट करता है, तो ये फॉल्स है। तो 2.1 से लेके 2.10 तक के आंसर्स मैंने आपको दी। आप अपने आंसर्स की जांच करें, क्या सही क्या गलत। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं 3.1 की तरफ। आगे बढ़ते हैं 3.1 की तरफ। समय आपका ज्यादा नहीं लेंगे, लिमिटेड समय लूंगा। 3.1 की तरफ बढ़ते हैं। और यहां पे 3.1 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए 3.1 जो है वो है मैच द फॉलोइंग। क्या है? मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग की तरफ बढ़ते हैं यहां पे। तो 3.1 की तरफ अगर चलते हैं तो कह रहा है ईथरनेट का सही आंसर क्या होगा। ईथरनेट की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ईथरनेट क्या होता है? आपके सीपीयू में पीछे एक पोर्ट लगा हुआ है, उस पोर्ट को ही हम लोग बोलते हैं ईथरनेट पोर्ट, जहां पे आप लाके अपनी केबल को कनेक्ट करते हैं। तो कहां यूज होगा? 4 लेयर? नो,
7 लेयर मतलब नहीं है। एक्वेटर्स, ओशियन थ्योरी, सेंसर यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, यूज्ड इन वायर कम्युनिकेशन, यूज्ड इन वायरलेस, यूज्ड टू राइट आर्डिनो कोड। नीचे है लाइनेक्स है, फिर ग्रेपवाइन है, आर्डिनो। तो इसका सही जवाब होगा यूज्ड इन वायर्ड कम्युनिकेशन। क्या होगा? यूज्ड इन वायर्ड कम्युनिकेशन। देखिए, जो क्वेश्चन आपको ना है उसको आप होल्ड कर दीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक सारे आंसर्स मैच ना कर जाएं उसके बाद आप टिक लगाना शुरू करिएगा, बबल को करना शुरू करिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि आपने ऐसा किया होगा, फॉलो किया होगा। अब 3.2 की अगर हम बात करें तो कह रहा है ब्लूटूथ क्या है। तो ब्लूटूथ एक प्रकार का वायरलेस कम्युनिकेशन है। कहां पे यूज होता है? यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। तो कहां पे यूज होगा? यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन। सही जवाब होगा आई वाला। एलडीआर क्या होता है? एलडीआर एक प्रकार का सेंसर होता है, तो एलडीआर का सही जवाब होगा ई वाला, एक प्रकार का सेंसर। डीसी मोटर क्या होती है? यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। कहां पे यूज होती है? यूज्ड इन वॉशिंग मशीन। तो डीसी आपका सही जवाब होगा। फिर माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? स्केच क्या होता है? डिटरमाइन पर्सनालिटी, टीसीपी, आईसीवी। देखिए यहां पे पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल क्लियर कट दिख रहे हैं। जैसे ओएसआई मॉडल 7 लेयर्स होती हैं, आंखी बूंद के लगाइए। 7 लेयर्स होती है आपका ओएसआई में। टीसीपी आईपी में 4 लेयर होती है, आंखी मूंद के लगाइए। डिटरमाइन पर्सनालिटी, पर्सनाइल के लिए हमारे पास एक थ्योरी है ओशियन, ओपननेस, कंसाइननेस, ठीक है, ऐसे अर्निंग, ऐसे इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका सही जवाब होगा आपका डी। स्केच क्या है? अगर स्केच की हम लोग बात करें तो आपको यहां पे आंसर्स कौन कौन से दिए हुए हैं? यहां पे 4 लेयर 7 लेयर है नहीं, एक्विटेटर्स होगा नहीं। अगर हम लोग यहां बात करें यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर, यूज्ड इन वॉशिंग मशीन, यूज्ड इन वायर्ड कम्युनिकेशन, यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन, जो आपका स्केच होता है वो एक प्रकार का आर्डिनो है। ठीक है, स्केच क्या है? एक प्रकार का आर्डिनो है, आर्डिनो नेटवर्क में काम करता है ये। तो आपका सही जवाब होगा यहां पे एम वाला, आर्डिनो। बिल्कुल सही जवाब होगा आर्डिनो आपका, बिल्कुल यहां पे लॉक करिए। अब दो बचे हैं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की बात करें तो माइक्रो प्रोसेसर कहां यूज होगा? माइक्रो कंट्रोलर यूज करता है एक्विटेटर्स। ठीक है, तो ये आपका सी हो जाएगा। और माइक्रो प्रोसेसर यूज्ड इन पर्सनल कंप्यूटर, ये आपका एफ वाला हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस के आंसर हमने आपके सामने रखे हैं। इन आंसर्स को आप टेस्ट करिए, देखिए कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मोबाइल में अपने रख लीजिए कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। 10 क्वेश्चंस के आंसर मैंने अपने देने के प्रयास किए हैं। आप इसको चेक कर सकते हैं, चेक करके पता लगा सकते हैं। ये आंसर्स उस बच्चे ने दिए हैं जिसका पेपर है, जिसने हमको हमारे संस्थान में शाम को पेपर खत्म होने के बाद आंसर्स की जांच के लिए बताया कि सर मैंने ये टिक लगाया है। तो उसको फॉर्मूला करिए, फॉलो इसको करिए जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 4.1 की तरफ। 4.1 की तरफ चलते हैं। 4.1 की तरफ चलिए, 4.1 की तरफ चलते हैं। 4.1 की तरफ चलेंगे तो यहां पे हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ चलते हैं। 4 में हमारा जो आंसर्स है, तो पहला आरएफआईडी। आरएफआईडी का सही आंसर क्या होगा? अगर आरएफआईडी हमने बताया था रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इज अ सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर बनेगा एम वाला। क्या बनेगा? एम वाला आंसर आप टिक करिए इसको, सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी। ठीक है, आरएफआईडी का सही आंसर होगा 4.1 क्या? आरएफआईडी इज ए सेंसर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो 4.1 का आप टिक करिए एम वाला। 4.2 में आते हैं, आईओटी डिवाइस शुड कंज्यूम लो एनर्जी। यहां पे आंसर होगा लो एनर्जी और आंसर होगा एच वाला। क्या होगा? एच वाला। टिक करिए 4.2 का एच वाला आपका बिल्कुल सही आंसर होगा लो एनर्जी। 4.3 ब्लूटूथ ऑपरेट्स क्या हो सकता है? ब्लूटूथ की अगर हम बात करें तो हमारा शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। क्या होगा? शॉर्ट रेंज, डी वाला, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, डी वाला। टिक करिए इसको। ठीक है, तो 4.3 का आपका हो गया शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन, मतलब शॉर्ट रेंज होता है। डी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 4.4 पे चलते हैं। 4.4 लिखा हुआ है कि ब्लूटूथ कंज्यूम्स
ब्लूटूथ पावर ज्यादा लेता है या कम लेता है? तो ब्लूटूथ का जो आंसर हो जाएगा, ब्लूटूथ आपका लेता है लेस पावर। क्या होगा? लेस पावर के वाला। फिर लिखा है ब्लूटूथ स्पीकर वर्क्स ऑन, ये तो पता होगा आप लोग को, ब्लूटूथ पे काम करता है, तो इसका सही जवाब होगा ए वाला। ठीक है, तो 4.5 तक मैंने किया, 4.5 का आंसर ए लगाइए। कोई प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट करिएगा, देखा जाएगा कमेंट करके कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आप तक प्रोवाइड किया जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, 4.6 का अगर हम बात करें, कह रहा है कि वाईफाई हैज हाई स्केलेबिलिटी। क्या हो जाएगा? हाई स्केलेबिलिटी। इसका सही जवाब होगा एल वाला। ठीक है, 4.7 पे चलते हैं। 4.7 कर रहा है सेंसर्स फिल इन द ब्लैंक्स डेटा फ्रॉम एनवायरमेंट एंड सेंड्स इट टू अदर डिवाइसेस। तो सेंसर क्या करेगा? रिसीव करेगा। क्या करेगा? डेटा को रिसीव करेगा। जी वाला सही आंसर है। जी वाले आंसर पे टिक लगाइए, बिल्कुल सही है। रिसीव्स डेटा फ्रॉम एनवायरमेंट एंड सेंड्स इट टू अदर डिवाइस। आगे बढ़ेंगे। आईओटी डेटा स्केलेबिलिटी टेक्स केयर, इसका सही आंसर होगा डेटा स्टोरेज। क्या होगा? डेटा स्टोरेज, सी वाला। डेटा स्टोरेज, सी वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 4.8 हो गया। 4.9 की तरफ चलते हैं। 4.9 की तरफ चलेंगे तो हमारे पास 4.9 में लिखा है कि माइक्रोवेव इज। माइक्रोवेव क्या है? तो एक प्रकार का, अगर हम यहां पे ऑप्शन देखना चाहें तो ये आपको मिल जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा हाई हो चुका है, लेस हो चुका है, लो हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है, रिसीव हो चुका है, वायर्ड सेंसर ब्लूटूथ। इसका सही आंसर होगा वायरलेस। क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वायरलेस। मतलब 4.9 का आप लगा लीजिए वायरलेस, आई वाला। ठीक, 4.9 का आई वाला सही जवाब है। मतलब 4.9 का जो यहां पे लिखा हुआ है माइक्रोवेव वायरलेस सिग्नल, ये क्या होता है? एक प्रकार का वायरलेस जो आई वाला है। ठीक, फिर कह रहा है फाइबर ऑप्टिक्स इज। फाइबर ऑप्टिक्स एक प्रकार का क्या है? तो फाइबर ऑप्टिक्स एक प्रकार का केबल होता है। क्या होता है? केबल होता है। इसका सही आंसर होगा जे वाला। क्या होगा? वायर्ड। ठीक है, तो ये थे 4.1 से लेके 4.10 तक के आंसर्स। इन आंसर्स को मिलाइए। इन आंसर्स को मिलाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करिए। कमेंट करने के बाद मुझे बताइए कहां प्रॉब्लम हो रही है, तो आपके जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन को हम देने का पूरा प्रयास करेंगे। इसी के बाद अगर आप देखेंगे कि थ्योरी की बात करें, थ्योरी की बात करें तो थ्योरी भी बहुत टफ नहीं लगती मुझे। आईओटी के आर्किटेक्चर का वर्णन करें। कल मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बोला था, मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये आपको बताया था कि आईओटी का आर्किटेक्चर बोला था, आईओटी कैरेक्टरिस्टिक्स, आईओटी आर्किटेक्चर। आप पढ़ के जाइए, आईओटी डिवाइसेस, आईओटी फंक्शनल ब्लॉक, सब बोला था मैंने। अब देखिए यहां पे एक क्वेश्चन, आईओटी के एप्लीकेशंस भी मैंने बोले थे, एग्जाम्स में आया हुआ है। आईओटी के आर्किटेक्चर की बात भी मैंने की थी, वो भी आया हुआ है। दो क्वेश्चन बुरे बनते हैं मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक्सप्लेन द रोल ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। मैंने एक दावा किया था कि माइक्रो कंट्रोलर से क्वेश्चन आएगा, और ये देखिए यही तो है अनुभव। ऐसे नहीं बोलता है कौन? कैरियर टेक एकेडमी। कैरियर टेक एकेडमी दावा करता है, ये जो अनुभव है हमारा 8 साल 10 साल का अनुभव है, वो बोलता है कि कहां कहां से क्वेश्चन उठाया जा सकता है, कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मैंने दावा किया था कि माइक्रो कंट्रोलर से एक क्वेश्चन आएगा, और ये आपके सामने देख लीजिए। वीडियो देखा होगा तो वीडियो में आपको पता चला होगा कि सर ने बिल्कुल सही बोला, और बात तो सर की एकदम सही है कि माइक्रो कंट्रोलर का क्वेश्चन आया हुआ है। वीडियो देखे होते तो शायद ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, ये क्वेश्चन 8 नंबर का है, 8 में 5 नंबर तो मिल जाता। अगर आप मेरी बात माने होते तो ये क्वेश्चंस आपको दिख रहा है, गलत नहीं कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरा अनुभव है, पर्सनल अनुभव है, मैं जानता हूं कि इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। क्योंकि ये आईओटी इज अ पार्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, और एम्बेडेड सिस्टम का पार्ट ही क्या है? माइक्रो कंट्रोलर। तो माइक्रो कंट्रोलर पूछना तय था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है,
और पूछ दिया उसने, तीनों क्वेश्चन आपके सामने। फिर दावा किया था हमने, फिर मैंने बोला था कि आर्डिनो से क्वेश्चन आएगा, देख लीजिए आर्डिनो का दावा किया था। यही है वीडियो जो मैंने पेश किया था कल आपके सामने, और उसमें मैंने दावा किया था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, गलत नहीं किया था, बिल्कुल गेस वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे। और अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा और उसको फॉलो किया होगा तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये 7 नंबर आपके जाएंगे नहीं। मतलब मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि 15 में 10 नंबर तो आपके जाने वाले नहीं, अगर आपने मेरे वीडियो को फॉलो करके आज के पेपर को दिया होगा। यही है मेरा अनुभव, यही अनुभव। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस क्वेश्चंस को आप छोड़ के गए तो आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार के गए। क्या किया क्या नहीं किया वो आप जानिए, बट मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये पूछ लिया है रेफ्रिजरेटर के बारे में। रेफ्रिजरेटर, वहां पे ये क्वेश्चंस बिल्कुल आईओटी के पार्ट का हो सकता है एम्बेडेड सिस्टम में ये जुड़ा हुआ है, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। वाईफाई ए वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड विद आईओटी डिवाइस, कि वाईफाई का कैसे उपयोग हो सकता है, एक्सप्लेन करना है वाईफाई को कि वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज्ड आईओटी डिवाइस, की आईओटी डिवाइस वाईफाई एक प्रकार का वायरलेस सिस्टम है, कैसे यूज कर सकता है बताना है आपको। MQ135 गैस सेंसर पिन कॉन्फ़िगरेशन की व्याख्या करें। एक्सप्लेन द पिन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ MQ135 गैस सेंसर। अब ये एक सेंसर है, इसकी व्याख्या पूछा है। आई थिंक कर लियो हो तो बहुत अच्छा है, वैसे मुझे लगता नहीं कि आप लोगों ने ये किया होगा। फिर राइट ए कोड, कह रहा है राइट ए कोड फॉर सेम, कोड लिखना है। तो ये आपके 8वें क्वेश्चन हैं। अगर हम आगे बढ़े थोड़ा सा तो हम कुछ क्वेश्चन और हैं उनको भी देख लेते हैं। फिर यहां पे देखिए क्वेश्चंस लिखा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स टू मैनेज स्ट्रेस एंड व्हाट आर द लार्जेस्ट सिक्योरिटी चैलेंज। मैंने सिक्योरिटी की बात की थी, मैंने अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिक्योरिटी की बात की थी कि सिक्योरिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहेगा। देखिए है एक क्वेश्चन है, सिक्योरिटी की बात की थी, सिक्योरिटी से आपके सामने क्वेश्चंस हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि मेरा जो इंपॉर्टेंट बताया हुआ एक वीडियो था जो सिर्फ आप लोगों के लिए था और काफी आपको फायदा पहुंचाया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आपके पेपर अच्छे हुएंगे। आप 40 में 20 क्वेश्चंस चेक कर लीजिए कि मेरे सही हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और कोई दिक्कत आए तो कमेंट करिएगा, तो हम रिप्लाई के माध्यम से आपको आंसर देने का पूरा प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि आंसर्स अगर आपने स्किप किए तो आप चेक नहीं कर पाएंगे क्या सही क्या गलत। आज के वीडियो को देखिए पूरा, आंसर्स की जांच करिए। वीडियो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। और हां, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और सेलेक्ट करें, जिससे कि जो न्यू लेक्चर्स, न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज की वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा कैरियर टेक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ, मेरे साथ सौरभ श्रीवास्तव। मैं कल फिर एक नए लेक्चर के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत होऊंगा, और कल से हम अपने क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि, टेक केयर।